हे गाइस व्हाट्स अप, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या आपको टीयर 3 कॉलेज से कंप्यूटर साइंस ब्रांच में बीटेक करना चाहिए 2024 में। इस पर अपन आज डिटेल में बात करेंगे। सो हे गाइस, मेरा नाम उज्जवल कुमार सैन है और आप देख रहे हैं उज्जवल कुमार सैन यूट्यूब चैनल। सो गाइस, बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे को बोलते हैं सर कंप्यूटर साइंस ब्रांच कैसा ब्रांच है। अगर मैं टीयर 3 कॉलेज से अपना इंजीनियरिंग 4 साल का करना चाहता हूँ या फिर डिप्लोमा के बाद 3 साल का करना चाहता हूँ, तो इस वीडियो में मैं कुछ एक्सपेक्ट्स में बात करूँगा। वो एस्पेक्ट्स कौन कौन से आपको बता देता हूँ। पहला, अगर आप टीयर 3 कॉलेज से पढ़ते हो तो आपका खर्चा कितना आ सकता है, पहला। दूसरा मैं बात करूँगा क्या आपको देख के एडमिशन लेना चाहिए टीयर 3 कॉलेज में, ताकि आप ट्रैप में ना पड़े। तीसरा, मैं आपको बताऊंगा पर्सनल करियर गाइडेंस अगर आपको चाहिए तो आप मेरे से कैसे ले सकते हैं। 1 to 1 आप होंगे, मैं हूँगा, और उसके साथ बहुत सारे कोर्सेज जो आप पे काम आता है वो आपको मैं फ्री में दूंगा, लाइक C++, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, जो कोर्सेज को बनाए हैं एक्सपर्ट टीचर्स ने, और 1000+ बच्चे ऑलरेडी वो कोर्सेज में एनरोल हो चुके हैं। सो प्रूवन है, अमेजिंग अपॉर्चुनिटी है, आपको उसके बारे में बताऊंगा। चौथा, मैं आपको बताऊंगा क्या ऐसा करें आप इवन यू आर स्टडिंग इन टीयर 3 कॉलेज, आफ्टर कंप्लीटिंग जो कोर्स का जो आपका मतलब बोल सकते हो, कोर्स को कंप्लीट करने के बाद जो IITs में पढ़ रहे हैं, जो NITs में पढ़ रहे हैं, एवरेज में उनके बराबर आप पैसे कमा पाओ। कोई बच्चा उनसे ज़्यादा ही पैसे कमा सकता है अगर तरीके से काम करेगा तो। इट इज़ टोटली डिपेंड ऑन यू, बट सारे नहीं कर पाएंगे, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। और एवरेज में कोई बच्चा अगर टीयर 3 से पढ़ता है, एवरेज बच्चा है, CSE से बीटेक करता है, कितना सैलरी एक्सपेक्ट कर सकता है, तो ये सारे बताऊंगा मोटा मोटा, बट कुछ और भी ऐड कर सकता हूँ अगर मेरे दिमाग में उस टाइम आ जाएगा तो मैं बोलूँगा। पहले आपको बता दूँ, मैं वीडियोज़ जो बनाता हूँ दिल से बनाता हूँ, कोई स्क्रिप्ट पहले लिखता नहीं। ये सारा एक्सपीरियंस बेस पर इन वीडियोज़ को बनाता हूँ ताकि आप प्रॉपर इंफॉर्मेशन ले पाए। और इन वीडियोज़ को मैं कोई नेट से कहीं से उठाता नहीं हूँ, मुझे जो बताता हूँ आपको ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। 5 साल 3-4 कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया, उसके बाद मैं यूट्यूब पर आया आप लोगों को गाइडेंस देने के लिए। ऐसे नहीं मैं कॉलेज में पढ़ रहा हूँ एक कॉलेज में और एक साइड बातें कर रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो इतने एफर्ट डालने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। सबसे पहले बात करेंगे जो बीटेक CSC कोर्स है, ये आपको मतलब बोलोगे तो फीस कितना लगेगा टीयर 3 कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो। अगर टीयर 3 कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं तो आपका फीस लगभग लगेगा आफ्टर बोल सकते हो अगर एवरेज कॉलेज है तो 1 लाख से 1.5 लाख का फीस होगा आपका 1 साल का। बट अगर आप स्मार्ट गेम खेलते हो, बहुत सारे कॉलेजेस हैं, है ना, जिनमें आपको लेस देन 1 लाख सैलरी का भी कॉलेज मिल जाएगा, बट आपको ढूंढना पड़ेगा। उसी के लिए कैरियर काउंसलिंग सेशन मैं रखता हूँ। तो कैरियर काउंसलिंग क्या है, बेसिकली आप होते हो, मैं होता हूँ, आप अपने कहानी सुनाते हो, उसके बेस पर मैं आपको बोलता हूँ आपको क्या करना चाहिए सो दैट आपके फ्यूचर के लिए वो अच्छा होगा। फ्रॉम माई 12 और 14 ईयर्स ऑफ प्रोफेशनल एक्सपीरियंस यू कैन से दैट। 12 साल तो परफेक्ट एक्सपीरियंस है प्रोफेशनल। 2012 में मैंने बीटेक पास आउट किया था, एमटेक मैंने किया हुआ है। सो फ्रॉम सच एक्सपीरियंस इवन मैंने 500+ लोगों का काउंसलिंग कर चुका हूँ ऑलरेडी लास्ट 1 ईयर में। तो मेरे काउंसलिंग में ग्रुप ए ऑफिसर, 20 साल एक्सपीरियंस वाले, टॉप IT एक्सपर्ट्स, उनके बच्चों के लिए भी आते हैं पेरेंट्स मेरे पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन के लिए, सो दैट कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूज़न हो सकता है आपके और आपके बच्चों के लाइफ को रिस्क में डाल सकता है। अगर आप नहीं चाहते हैं, तो आप चाहते हैं प्रॉपर गाइडेंस मिले, तो करियर काउंसलिंग सेशन आज ही बुक करिए। उसका लिंक कहाँ मिल जाएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। उसके साथ अगर वर्थ बोलेंगे 2500 कोर्सेज में फ्री रहता हूँ। जैसे मैंने बोला था आपको, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स फ्री मिलता है आपको, C++, ग्राफिक डिजाइनिंग, एंड देयर आर वेरियस अदर कोर्सेज। टू बी प्रिसाइजली अभी 10 कोर्सेज आपको मिलेगा फ्री में। मार्केट में वो कोर्स करने जाओगे तो आपको कम से कम 20 से 40 हज़ार रुपया खर्चा करना पड़ेगा एटलीस्ट, बट मैं सिर्फ फ्री में देता हूँ करियर काउंसलिंग सेशन के साथ। अब बात करते हैं आपको क्या चेक करना चाहिए बिफोर गेटिंग इनटू टीयर 3 कॉलेज। तो सबसे पहले चेक करिए भैया कॉलेज कब एस्टेब्लिश हुआ है, पहला। दूसरा, उसका प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स कैसा है, क्या हर साल वो पब्लिश करते हैं, कौन कौन से कंपनीज आते हैं और कितने बच्चों को वो लेके जाते हैं। तीसरा, आप अगर ये सब चीज़ अच्छा लगे तो आप कैंपस में जाइए और आसपास थोड़ा माहौल देखिए
कैंपस के बच्चों से बात करने की कोशिश करिए। रिसेप्शन में कुछ ही मत पूछना, कोई फ़ायदा नहीं पूछने का, बिकॉज दुकानदार या कोई बिजनेस ओनर अपने प्रोडक्ट को बेकार कभी नहीं बोलेगा। आप भी नहीं बोलोगे, मैं भी शायद नहीं बोलूँगा। शायद क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज मैं थोड़ा सा सच्चाई कीड़ा मेरे अंदर है। मैं बोलता हूँ मेरे प्रोडक्ट में कमी है, बोलता हूँ भाई ये थोड़ा कमी है, आप देख लो। बट 99% लोग ऐसी बातें आपको नहीं करेंगे। कहानी समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? ओके, तो जाके आपको क्या चेक करना है, वहाँ पर देखना है कितने बच्चे वहाँ पर पढ़ते हैं, पहला। दूसरा, माहौल कैसा है, कहाँ कहाँ से बच्चे पढ़ते हैं। कॉलेज अगर ऐसा मिल जाए Tier 3 कॉलेज जहाँ पर बाहर बाहर से बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, एनवायरनमेंट अच्छा है, तो काफ़ी अच्छा हो सकता है। तीसरा, आपको चीज़ चेक करना है कि कॉलेज का लोकेशन क्या है। अब अगर आपका कॉलेज का लोकेशन NCR रीजन या बड़े शहर के आसपास 10-20 किलोमीटर के आसपास है, बिकॉज शहर के अंदर बड़ा कॉलेज तो होगा नहीं इन जनरल, अगर वो बहुत पुराना तो हो सकता है। तो आप क्या करेंगे, आप देखिए, ताकि क्या होगा, आप अपने कॉलेज से शहर में जाएंगे, कुछ नया चीज़ देखेंगे, सीखेंगे, बिजनेस करेंगे तो मार्केट मिल जाएगा, जॉब के लिए कंपनीज मिल जाएंगे। ऐसे लोकेशन चूज़ करिए। प्रिसाइजली अगर आप CSC ब्रांच लेना चाहते हैं तो NCR रीजन, नेशनल कैपिटल रीजन, बेंगलोर, बॉम्बे, ये है भाई साहब IT हब्स, हैदराबाद, ठीक है। तो ऐसे, जैसे अगर आप नॉर्थ इंडिया से, पंजाब साइड है, मोहाली साइड कंपनीज हैं, बट पेज थोड़ा कम मिलता है, बहुत बड़े कंपनीज नहीं है इसलिए, बट स्टिल एटलीस्ट कंपनीज आर देयर, यू विल गेट द अपॉर्चुनिटी टू डू इंटर्नशिप, मे बी फ्री और पेड, right? At least you will get some experience, you will get the taste of real real job world or real corporate world, real working world. So that will help you to become much more mature. Are you getting my point? I hope you are getting my point, right? नेक्स्ट हम बात करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप क्या ऐसा करें जो आपको हेल्प करेगा। एवरेज में आप, बहुत सारे बच्चों का सपना होता है कि IIT से पढ़ें, बट सारे जा नहीं सके, मैं भी जा नहीं सका भाई। बट एवरेज में जितना IITian कमाते हैं मैं उतना कमाता हूँ। तो अल्टीमेटली कमाई भी कोई चीज़ होती है। तो कैसे बच्चे कमाएंगे अगर Tier 3 कॉलेज से पढ़ रहे हैं? आपने सारे सुना होगा Tier 3 कॉलेज के बच्चे आम बेचते हैं, पान बेचते हैं, पता नहीं क्या क्या बेचते हैं। सो नथिंग रॉन्ग इन दैट, अगर आप पढ़ाई करते करते बेच रहे हो। बिकॉज वाइल आई वॉज डूइंग BTech, सेकेंड ईयर में था भाई, सब्जी बेचने गया था मैं। मेरे मामा जी देखते हैं मार्केट में मैं सब्जी बेच रहा हूँ, मेरे घर वाले आके बोलते हैं भाई क्यों उसको भेज दिया सब्जी बेचने के लिए। तो मेरे घर वालों ने बोला क्या दिक्कत है, अपने घर का ही सब्जी है, मेरे पापा खेती करते हैं। तो सब्जी बेचना मेरा पहली बार बेचने नहीं गया था भाई, छोटे से बेच रहा हूँ सब्जी, पता नहीं कितने बेचा, आलू, प्याज, टमाटर, पता नहीं मूली, पता नहीं क्या क्या बेच गया, बैगन, सब कुछ बेचा भाई। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं? सो उससे के लिए मेरे को बहुत फ़ायदा मिला है, रियल एक्सपीरियंस मिला है बिजनेस वर्ल्ड का, छोटे से ही। सो ये मेरे को बहुत हेल्प किया अपने लाइफ में, सेल्स के बारे में जानने को मिला। बिकॉज गांव के हाट में अगर सेल कर पा रहे हैं आप तो बड़ा अमेजिंग चीज़ है। कहीं मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, मेरे गांव के आसपास बहुत से लोग रहते हैं जो मेरे को छोटे से जानते हैं, मतलब प्रिसाइजली 10th क्लास से। बिकॉज उस टाइम मेरे गांव के आसपास कोई फर्स्ट डिवीजन करता नहीं था, मैंने फर्स्ट डिवीजन किया था। तो गांव के जो आसपास गांव हैं उनमें बड़े बड़े जो मतलब यहाँ के हिसाब से अच्छे रईस लोग रहते हैं। तो कभी कभी देखते हैं मेरे हाट में मैं बेच रहा हूँ, आलू बेच रहा हूँ, प्याज, कुछ अलग नज़र से देखते हो। तो मैं बोला देखते रहो क्या जा रहा है, मैं अपना आलू प्याज बेच रहा हूँ, तुम्हें क्या दिक्कत, तुम तो बेचते हो अपना कुछ ना कुछ। लेकिन उनके नज़रिया से मतलब क्या है यार, ये बेच रहा है, इंजीनियरिंग पढ़ता है। देखो मेरा बोलने का मतलब क्या है, समझ रहे हो क्या? काम कोई भी छोटा नहीं होता है। ट्राई टू गेट एक्सपीरियंस सो दैट यू विल प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर बिगर जॉब। अगर आज वो काम नहीं करता तो शायद अभी जो मैं कंसल्टिंग करता हूँ, बिजनेस कंसल्टिंग, तो वो शायद नहीं कर पाता, लोग मेरे को इतना वैल्यू नहीं देते। कहानी समझ पा रहे हो? सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट माई डियर, वेन एवर यू विल गेट एन अपॉर्चुनिटी टू डू इट, जाओ भाई वो करो, उससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। मैं देखता हूँ CP में, दिल्ली के CP में बहुत सारे दिल्ली यूनिवर्सिटी के बच्चे होते हैं जो NGOs के लिए फंड रेज करते हैं, लड़के लड़कियाँ सारे होते हैं। तो बहुत अच्छा चीज़ है, उससे एक्सपीरियंस मिलता है, लोगों से आप बातें करते हैं। फंड जिसके लिए रेज कर रहे हैं वो फ्रॉड है, अच्छा है, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, बट एटलीस्ट कुछ तो अलग कर रहे हो। At least they are doing something different than sitting on the chair and reading books. That is good. If you are studying properly, that is really good. If you are getting good marks, that is really good. But that is not good enough. You have to get all-round experience in this cutthroat competitive world. Are you getting my point? So, coming to the point,
अगर IITs और NITs जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके बराबर या उनसे ज़्यादा सैलरी बनना चाहते हो तो भाई जो उनको आता है वो आपको आना चाहिए, तो उतने सैलरी कमाएंगे आप। अगर उनसे ज़्यादा आ गया तो उनसे ज़्यादा पैसे कमाओगे, सिंपल। और इसके अंदर चलते हैं भैया, देखो उनका करिकुलम क्या है। आप उनके टेक्निकल फेस्टिवल जाओ, बच्चों से बात करो, सारे बच्चे वहाँ पर टैलेंटेड बिल्कुल भी नहीं होते, बट उनमें और एक नॉर्मल बच्चे में जो Tier 3 कॉलेज में पढ़ता है उसका डिफरेंस क्या है। उस कॉलेज में रिसोर्सेज है, प्लेसमेंट का बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, बट एक नॉर्मल कॉलेज में वो है नहीं, है तो कम है। तो आपको क्या करना है, अपने आप को प्रिपेयर करना है, किसी एक फील्ड में खिलाड़ी बनना है। सेकेंड ईयर से अपने पर काम करना शुरू कर दो, अदर देन कॉलेज बुक्स एंड एवरी असाइनमेंट्स, ऑल दोज थिंग्स। जो भी पसंद है एक्सप्लोर एक्सप्लोर एक्सप्लोर। कोई एक चीज़ मिल गया उसके पीछे पड़ जाओ, धुआं उठा दो, काम दबा के करो। एग्जैक्टली आई डिड द सेम। मैं जब 2014 में था तब मैंने नेट पर पैसे कमा रहा था, बट इतना नहीं कमा रहा था कि जॉब छोड़ पाऊँ, तो मैं एक्सप्लोर करता था तब भी। तो फाइनली आई डिस्कवर्ड इन 2015 अराउंड समथिंग अमेजिंग। मैं तब नेट पे से 10-15 हज़ार कमा रहा था, बट 2015 में जैसे एंटर किया मैंने 50, 60, 70, 1 लाख, 1.5 लाख, फिर आगे और भी कमाया पर मंथ। सो एक्सप्लोर एक्सप्लोर एक्सप्लोर, वन डे विल डिस्कवर्ड मे बी डायमंड माइंस। मतलब हो सकता है जो बता रहा हूँ डायमंड माइंस मतलब क्या है, अपने फील्ड में, ठीक है। सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर। सो एक्सप्लोर करिए, अपने आप को एक फील्ड का खिलाड़ी बनिए, फिर IITians NITians एवरेज जितने पैसे कमाते हैं उनसे ज़्यादा पैसे कमा पाएंगे। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है भाई, आपको दे रहा हूँ, ले लो। IIT में जा नहीं सके, NIT में जा सके, कोई बात नहीं। IIT सब कुछ नहीं होता है, NIT सब कुछ नहीं होता है। बेनिफिट डेफिनेटली है, फ़ायदा डेफिनेटली है, बट अगर नहीं मिला तो भाई जो मिला है उससे कदर करो और आगे बढ़ो, धमाकेदार काम करो। मतलब आप इतना एफर्ट डालो तरीके से ताकि आप जब बैक देखो, 5 साल बैक देखो, सोचो मैं कहाँ था, कहाँ पहुँच गया। ऐसा होगा भाई, ऐसा होता है। एग्जाम्पल देता हूँ, मैं फर्स्ट ईयर में था तो मेरा रिजल्ट अच्छा नहीं होता था, बहुत एवरेज काइंड ऑफ रिजल्ट आता था बीटेक में। तो मेरा अंग्रेज़ी का बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, उसको सॉल्व किया, 1000 बच्चों को हेल्प किया, मेरे कोर्स में एनरोल करे हैं। करियर काउंसलिंग में फ्री है, और ऐसे कोई बाय करता है 500 का कोर्स दिखता है, 100 रुपये का प्रोमो कोड देते हैं तो 400 रुपया पड़ता है। उसमें वो चीज़ बता रखा है कैसे मैंने टॉप किया है, कैसे पढ़ाई करना है बीटेक में, वो चीज़ है उसमें। तो मैंने सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर में था, बच्चे बहुत सारे मेरे साथी बोलते थे यार उज्जवल तू तो बहुत मेहनत करता है लेकिन तेरा रिजल्ट बेकार है, तो क्या करेगा भाई आगे जाके, फेल फाल हो जाएगा। मैं कुछ बोलता नहीं था, मैं सुनता था और उसको एज ए फीडबैक लेके काम करता। जब थर्ड सेमेस्टर रिजल्ट आया तो मैं टॉप किया था अपने ब्रांच में। कुछ नहीं बोला, जो जलस करते हैं या फिर जो सोचते हैं कि मेरे ऐसा ही था, कैसे टॉप कर लिया भाई, तुक्के पे टॉप कर लिया होगा, कुछ नहीं बोला। कुछ पीछे बोले, कुछ सामने बोले, तुक्के से लग गया वो। फोर्थ सेम टॉप किया तो लोगों ने थोड़ा आवाज़ थोड़ा दब गया। फिफ्थ सेम टॉप किया, नहीं बोला यार बंदा पढ़ता है, मेहनत करता है। जब 7th सेम में कॉलेज टॉप किया, यूनिवर्सिटी में पोजीशन आया, सारे के मुंह बंद हो गए, और जो नेगेटिव था वो तारीफ में लगे, यार ज़बरदस्त बंदे ने काम किया। तब भी मैं विचलित नहीं हुआ, जब पहले बोले थे तब भी विचलित नहीं हुआ। इसे 2 चीज़ सीखने को मिलता है, कोई कुछ बोलता है एज ए पॉजिटिव फीडबैक लो। सेकंड, रिएक्ट मत करो, जो बोलना है बोले दो, अपने पर काम करो। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट, 3 चीज़ बता देता हूँ भैया। इम्पोर्टेंट क्या है लाइफ में, कोई कुछ बोलता है, ठीक है, उसको जो मैंने उसको थोड़ा सा अच्छे से बोलता हूँ, जो इम्प्रोवाइज़ करता हूँ, आप अपने दिमाग को डिस्टर्ब मत करो। बिकॉज किसी के कुछ बोलने से अगर आप डिस्टर्ब हो जाओगे मेरे दोस्त, तो आपको डिस्टर्ब करने के लिए लाखों लोग हैं, याद रखना इस बात। एंड लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, सैलरी कितना मिलेगा एवरेज में। अगर CSE से बीटेक करते हो Tier 3 कॉलेज से, तो सैलरी की बात करोगे, डिपेंड्स। एवरेज में देखता हूँ 20 से 40 हज़ार का सैलरी लगता है अगर आप Tier 3 कॉलेज से बीटेक कर रहे हैं। सो ना आपको देखना है आपको करना है या नहीं करना है। अगर बोलोगे सर कोई बेटर ऑप्शन है क्या इससे, नहीं है। दिस इज द बेस्ट ऑप्शन माय डियर व्हाट यू कैन गेट नाउ इफ यू वांट टू डू बीटेक फ्रॉम Tier 3 कॉलेज एंड इंटरेस्टेड in doing private jobs and getting higher package after few years.
This is the best field. What I am telling right now, this is the greatest information what I have shared with you. इतने 10 वीडियो में थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड. लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब. करियर काउंसलेशन जरूर लीजिएगा. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज फॉर मेकिंग ओन करियर पाथ. बहुत इंपॉर्टेंट है. लिंक डिस्क्रिप्शन जाइए और लीजिए. मिलेंगे लाइव आपसे 1 to 1. मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा. उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एंड फर्स्ट कमेंट में है. थैंक यू वेरी मच. गॉड ब्लेस यू ऑल. बाय बाय.